आज हम बात करेंगे रेलवे के इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट के 25 केवी एसी ओएचई इंसुलेटर्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। 25 केवी एसी ओएचई इंसुलेटर का प्रयोग लाइव तथा अर्थ को विद्युत रूप से अलग करने के लिए अथवा दो लाइव के मध्य इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए किया जाता है। ओएचई में प्रयुक्त इंसुलेटर में वोल्टेज के अनुरूप क्लियरेंस, इंसुलेटर की लंबाई, उचित डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। सामान्यतः मटेरियल के आधार पर दो प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 25 केवी जो एसी ओएचई है उसका इंसुलेटर्स का प्रयोग लाइव तथा अर्थ के विद्युत रूप से अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें दो लाइव के मध्य इलेक्ट्रिकल सेपरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें एक तरफ आपका अर्थ होगा और दूसरी तरफ लाइव ओएचई होगा या फिर कोई करंट होगा। इसमें ओएचई में प्रयुक्त इंसुलेटर्स में वोल्टेज के अनुरूप क्लियरेंस को बनाए रखने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मटेरियल के आधार पर दो प्रकार के इंसुलेटर्स उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए नीचे दिया है, पहला है पोर्सिलिन इंसुलेटर्स और दूसरा जो है वह है कंपोजिट इंसुलेटर्स। 25 केवी एसी में कार्य तथा बनावट के आधार पर निम्न इंसुलेटर्स उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें है पहला स्टे आर्म इंसुलेटर्स। यह इंसुलेटर्स ब्रैकेट असेंबली में मास्ट फिटिंग तथा स्टे ट्यूब के बीच रहता है। इसकी लंबाई 525 mm होती है। इस इंसुलेटर को हम स्टे इंसुलेटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है मास्ट फिटिंग तथा स्टे ट्यूब के बीच में होता है। इस पिक्चर में दो इंसुलेटर को दिखाया गया है, एक जो है पोर्सिलिन से बना हुआ है और दूसरा कंपोजिट से बना हुआ है। नेक्स्ट है 2 नंबर में ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर। यह इंसुलेटर ब्रैकेट असेंबली में मास्ट फिटिंग तथा ब्रैकेट ट्यूब के बीच लगा रहता है। इसकी लंबाई 500 mm होती है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, यह पोर्सिलिन इंसुलेटर है और जो राइट साइड में है वह कंपोजिट इंसुलेटर है। दोनों इंसुलेटर की लंबाई बराबर होती है। नेक्स्ट है 3 नंबर 910 इंसुलेटर। यह इंसुलेटर ओएचई में एंकरिंग में काम आता है। इसकी टेंसाइल क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, यानी कि इसका टेंशन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई 542 mm होती है। पिक्चर में दिखाया गया है लेफ्ट साइड का जो है वह पोर्सिलिन है और राइट साइड में जो इंसुलेटर है वह कंपोजिट इंसुलेटर है। नेक्स्ट जो है वह 4 नंबर सेक्शनिंग इंसुलेटर। यह दो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करता है तथा सेक्शन इंसुलेटर असेंबली में लगा होता है। इसकी लंबाई 500 mm होती है। पोर्सिलिन तथा कंपोजिट दोनों मटेरियल्स में उपलब्ध है। इसका जो है प्रयोग जो है सेक्शन इंसुलेटर असेंबली में किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह 5 नंबर पोस्ट सेक्शनिंग इंसुलेटर। इसको पेडेस्टल इंसुलेटर भी कहते हैं। इसे आरओबी एफओबी के नीचे क्लियरेंस बनाए रखने तथा इस आइसोलेटर में लाइव तथा अर्थ फिटिंग को अलग करने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 420 mm होती है। पिक्चर में दिखाया गया है पेडेस्टल इंसुलेटर का पिक्चर। मेनली इसको जो है आइसोलेटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वह है 6 नंबर टाई रड इंसुलेटर। यह इंसुलेटर जो है आइसोलेटर में मूविंग ब्लेड तथा ऑपरेटिंग रॉड के मध्य लगा होता है। इसकी लंबाई 550 mm होती है। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। इसका यूज सिर्फ आइसोलेटर में ही लगता है जो मूविंग ब्लेड और ऑपरेटिंग रॉड के बीच में लगा होता है। नेक्स्ट जो है वह है 7 नंबर डिस्क इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का प्रयोग रिटर्न कंडक्टर्स के सपोर्ट के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसकी लंबाई 145 mm तथा डिस्क का व्यास डायामीटर में 254 mm होती है। देखिए पिक्चर में इसको दिखाया गया है डिस्क इंसुलेटर। आगे हम देखेंगे 25 केवी में प्रयुक्त विभिन्न इंसुलेटर्स।
तो देखिए पिक्चर में दिखाया गया सब है एक ही जगह में। सेक्शनल इंसुलेटर जिसका लंबाई 500 mm होता है। नेक्स्ट है 9 टन इंसुलेटर जिसका लंबाई 542 mm होता है। तीसरा है ब्रैकेट इंसुलेटर जिसका लंबाई 500 mm होता है। और चौथा है स्टे आर्म इंसुलेटर जिसका लंबाई 525 mm होता है। नीचे जो है वह है 5 नंबर डिस्क इंसुलेटर जिसका चौड़ाई जो है 255 mm तथा उसका हाइट जो है वह 145 mm होता है। उसके आगे पोस्ट इंसुलेटर जिसका लेंथ जो है 420 mm होता है। उसके आगे है डिस्क इंसुलेटर क्लेविस टाइप का है जिसका जो है चौड़ाई 245 mm तथा उसका हाइट जो है 145 mm होता है। आगे हम देखेंगे 25 kV में प्रयुक्त इंसुलेटर्स की क्रीपेज डिस्टेंस के बारे में। तो देखते हैं, विद्युत धारा को लाइव मेटल फिटिंग से इंसुलेटर की सतह से होते हुए इंसुलेटर के दूसरे मेटल फिटिंग तक पहुंचने में कुल तय की गई दूरी क्रीपेज डिस्टेंस कहलाती है। नीचे है, इंसुलेटर की कुल लंबाई से क्रीपेज डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी जो डिस्क की संख्या तथा डिस्क के व्यास पर निर्भर करेगा। इसमें यह बताया गया है कि इंसुलेटर की कुल लंबाई से उसका क्रीपेज डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा जो कि डिस्क की संख्या तथा डिस्क के व्यास पर निर्भर करेगा। यानी कि डिस्क की जितना संख्या रहता है और उसका जो व्यास है उस पर वह निर्भर करेगा। आगे 25 kV AC में प्रयुक्त इंसुलेटर की क्रीपेज डिस्टेंस कितनी रखनी है उस के एयर पोल्यूशन पर निर्भर करेगी। उचित क्रीपेज डिस्टेंस एक इंसुलेटर की फ्लैशिंग की संभावना को कम करता है। मुंबई सब अर्बन में 1050 mm क्रीपेज डिस्टेंस के इंसुलेटर प्रयोग में किए जाते हैं। किसी स्थान पर पॉल्यूशन का स्तर इक्विलेट सॉफ्ट डिपॉजिट DCT यानी कि ESDD के द्वारा निर्धारित की जाती है। इक्विलेट सॉफ्ट डिपॉजिट DCT ESDD को बुश बॉस विधि से ज्ञात किया जाता है। RDSO की SMI नंबर है TI/MI/0040 उपलब्ध है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है डायग्राम के अनुसार से कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ESDD जो है उसका कितना मान होना चाहिए और स्पेसिफाइड की क्रीपेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए और OHE में प्रयुक्त इंसुलेटर की न्यूनतम क्रीपेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिसके बारे में आपका डायग्राम में दिया हुआ। तो पहला है 0.1 से कम यदि रहेगा ESDD तो वहाँ न्यूनतम स्पेसिफाइड क्रीपेज डिस्टेंस 16 mm/kV होगा और इसका न्यूनतम जो है क्रीपेज डिस्टेंस जो है 850 mm होगा। नेक्स्ट है 0.1 से 0.3 तो इसका जो है न्यूनतम स्पेसिफाइड क्रीपेज डिस्टेंस जो है 20 mm होगा /kV और न्यूनतम क्रीपेज डिस्टेंस 1050 mm होगा जो OHE में प्रयुक्त होंगे। नेक्स्ट है 0.3 से 0.6 इसका जो होगा न्यूनतम स्पेसिफाइड क्रीपेज डिस्टेंस 25 mm/kV होगा और 1300 mm होगा न्यूनतम क्रीपेज डिस्टेंस। नेक्स्ट है 0.6 से यदि ज़्यादा रहेगा तो 31 mm/kV और इसका जो है न्यूनतम क्रीपेज डिस्टेंस जो है वह 1600 mm होगा। इस तरह हम इस वीडियो में आज हम OHE में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटर के बारे में मैंने डिटेलिंग बताया। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।